आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम अपना नेवी एसएसआर का मॉक टेस्ट नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अपने स्टेज सेकंड पर ध्यान दें, पीएफटी मेडिकल रनिंग लगातार करते रहें और मेडिकल फिट रहें। तो हम देखते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। तो इसका हमें आइडम फ्रेज बताना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका आइडम फ्रेज का मतलब होता है धन को अचानक खर्च करना ना, या धन को जल्दी खर्च कर लेना। टू स्पेंड मनी क्विकली। आपके पास धन है, आपने उसको जल्दी खर्च कर लिया। और ये इंपॉर्टेंट है, बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। इसका हमारा करेक्ट आइडम फ्रेज होगा स्पेंड मनी क्विकली, धन को जल्दी खर्च कर लेना। उसके बाद फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? जोश से भरा हुआ। कहने का मतलब इसका हमारा जो आइडम फ्रेज वो क्या क्या होगा? टू बी इनर्जेटिक, मतलब जोशीला होना। आप किसी कार्य को करने के लिए इनर्जेटिक हो, आपके पास ऊर्जावान हो, कहने का मतलब। तो टू बी इनर्जेटिक। फुल ऑफ बीन्स का जो हमारा करेक्ट आइडम फ्रेज होगा टू बी इनर्जेटिक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए कार। जो कार और गाड़ी वाहन, जो मोटर चालक को चलाता हो, उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा इसको ये इसकी मीनिंग और हम इसमें कराएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा शोफर। शोफर बोलते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी चलाता हो या कार को चलाता हो, इसमें लिखा है वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए कार। इसका वन वर्ड क्या होगा? शोफर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द पर्सन हु इज सेंट टू ए मिशन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मिशन के लिए भेजा गया हो, कहने का मतलब जिसे मिशन के लिए भेजा गया हो, उसका हमारा वन वर्ड क्या होता है? उसका हमारा वन वर्ड होता है इमेजरी। इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? दूत। क्या होता है? दूत। जैसे सैनिकों के लिए, सैनिक जो हमारे सैनिक होते हैं, उन्हें इमेजरी बना के भेजा जाता है बाहर। दूत बना के जाओ, वहां से कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होती हैं उनको बताइए आके। तो ए पर्सन हु इज स्पेंड टू ए मिशन, इसका वन वर्ड क्या होगा? इमेजरी। उसके बाद टार्डी। टार्डी का हमें सिनोनिम बताना है। टार्डी का मतलब क्या होता है? धीमा, सुस्त। कहने का मतलब जो धीमा हो, सुस्त हो। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन ए में स्लो लिखा है। स्लो भी हो सकता है इसका, लेथार्जिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इनएक्टिव भी हो सकता है। तो हमें ऑप्शन में अभी क्या दिया गया है? स्लो। उसके बाद स्टॉप का मतलब रुकना। ग्लो का मतलब कोई चीज ग्लो होना। उसके बाद क्विक का मतलब जल्दी। तो इसका हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ए। टार्डी का सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? स्लो। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फियरफुल। फियरफुल का हमें सिनोनिम बताना है। फियरफुल का मतलब होता है एक तरीके से डरा हुआ, डरपोक, जैसे डर लगता हो। तो इसका सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? कावर्डली। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, कावर्डली। उसके बाद डर्टी, सुपरफ्लैक्स, ये एक भी नहीं होंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। स्पॉल। स्पोइल। तो स्पोइल का क्या मतलब होता है? स्पोइल का मतलब होता है किसी चीज को गंदा करना। स्पोइल का क्या मतलब होता है? SPOIL। स्पोइल का मतलब होता है किसी चीज को गंदा करना, या उसे दूषित करना, बेकार करना है, या उसमें कोई चीज की मिलावट करना। इनका ये हिंदी सेंस अलग अलग तरीके में इनको प्रयोग में लिया जाता है, अलग अलग तरीके में। तो स्पॉइल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दूषित करना। तो हमें इसका एंटोनेम बताना है। इसका एंटोनेम, तो इसका एंटोनेम क्या होगा? किसी चीज को दूषित कर रहे हो, उसको मतलब साफ करना, अच्छा करना, बेहतर बनाना। प्योरीफाई। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर है, प्योरीफाई। इम्प्योर का भी मतलब होता है गंदा करना। इनफ्लैक्ट, इनफैक्ट और नन हो नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। स्पॉइल का मतलब दूषित करना, और प्योरीफाई का मतलब शुद्ध, साफ करना, शुद्ध करना, अच्छा बनाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ब्रिलियंट। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया हमें ब्रिलियंट। इसका हमें सिनोनिम बताना है, सॉरी एंटोनेम। इसका एंटोनेम बताना है। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, ब्रिलियंट, बुद्धिमानी, होशियार। तो हमें इसका
इसका हमें क्या एंटोनेम उल्टा बताना है, एंटोनेम। तो चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है भोला भाला, मासूम। तो हमारा यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट का मतलब वही होता है, वेस्ट का मतलब बर्बाद, रफ, रफ का मतलब भद्दा बुरा। उसके बाद हम देखते हैं इस पे करेक्ट मीनिंग देखते हैं, ये भी आपकी एग्जाम में आएगी। करेक्ट मीनिंग जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट की हमें करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो हम देखते हैं अपने, सबसे पहले जे, JUDGEMANT नहीं होती है, गलत होती है जजमेंट की। उसके बाद JUDGEMENT, हाँ यही होती है करेक्ट, ये वाली करेक्ट है, ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद ओकेजन, ओकेजन की हमें करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो ओकेजन में कभी डबल सी नहीं होता है। उसके बाद कभी डबल एस नहीं होता है। उसके बाद ओकेजन में OCASION, ओकेजन। तो उसके बाद ओकेजन में OCI, और ये भी गलत है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गए। 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये हमारा पंचुकेशन से क्वेश्चन है, पंचुकेशन से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचुकेशन से। तो हम इसको करते हैं, यू, यू के बाद ही, उसके बाद एंड, उसके बाद आई, विल, गो, देयर। इसका हमें पंचुकेशन बनाना है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमें पता है सबसे पहले जो हमारा यू है, इसको जब हम इसका पंचुकेशन बनाएंगे तो बाई बड़ा बनेगा, यू ओ छोटा, यू बन गया। उसके बाद हम ये देखेंगे, जब ये जुड़े हों, दो तीन इसके वर्ड हो, जैसे आई बी यू दे से या राम श्याम, तो इससे हमें यहाँ पर कॉमा लगेगा, यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, ही। तो हमारा एच कैसा बनेगा, बड़ा। उसके बाद हम लिखेंगे एंड। इसके बाद क्या लिखेंगे, एंड। लेकिन हमें ध्यान रखना है, एंड से पहले क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। उसके बाद हम आई हमारा यहाँ छोटा बना है, तो हम इसको यहाँ बड़ा बनाएंगे, आई को। उसके बाद यहाँ लिखेंगे विल, उसके बाद गो, उसके बाद देयर और फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है। तो हमारा क्या होगा, यू, कॉमा ही, कॉमा, उसके बाद एंड, आई बड़ा बनेगा, आई, विल गो देयर। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, मे आई कम इन सर, ये है। इसका हमें करेक्ट पंचुकेशन बनाना है। तो अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले एम बड़ा बनेगा, मे। उसके बाद आई है ये, इसको भी बड़ा बनाएंगे, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद यहाँ कॉमा लगेगा, कॉमा लगा लिया। उसके बाद जब कॉमा लगेगा तो सर बड़ा, एस बड़ा बनेगा। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। और ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ही कैन नॉट अटेंड दिस क्लास टूडे, ही कैन नॉट। इसका हमें क्या बनाना, ये एक्टिव बॉय है, इसका हमें पैसिव बनाना है, पैसिव। तो ही कैन नॉट अटेंड दिस क्लास, तो हम इसको दिस क्लास से बनाएंगे सबसे पहले। दिस क्लास
हमें पता है कैन वाले, मस्ट वाले, शुड वाले, उसमें हमेशा कैन, वी और प्लस थर्ड फॉर्म बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो दिस क्लास कैन नॉट बी अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड टुडे, उसके बाद बाई हिम, ये हमारा ही है, इसको जब बदलेंगे तो बाई हिम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। वी शुड नॉट डिसोबे अवर पेरेंट, वी शुड नॉट डिसओबे अवर पेरेंट्स। तो हम अपने इसको उठाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, अवर पेरेंट्स को, ओ यू आर अवर, PARENTS अवर पेरेंट्स। उसके बाद ये शुड वाला है तो शुड इसके बाद शुड नॉट बी ओबेड बाई अस, तो अवर पेरेंट शुड नॉट बी ओबेड डिसोबे डिसओबेड बाई अस। जब भी कैन वाले या कुड वाले या मे वाले, इनमें हमेशा, कहने का मतलब इनमें कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, दिस रिंग इज मेड ऑफ, दिस रिंग इज मेड खालिस्तान गोल्ड। तो आप लोगों को इसमें बताना है इसमें क्या भरा जाएगा। तो हमने इसमें बताया था जब फिजिकल चेंज हो किसी चीज का तो इसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। तो हमारा ये मॉक आज कंप्लीट हुआ 15 क्वेश्चन का, और इसी के साथ हम कल फिर से एक मॉक लाएंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।